सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास। आज हम पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन से परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में समझेंगे कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को किस तरह से मानना है और हमें परमेश्वर की आज्ञा में परमेश्वर के साथ किस तरह से बने रहना है। आज हम पवित्र बाइबल के वचन से समझेंगे कि हमें आज्ञा हमेशा प्रभु के साथ हमें जोड़ के रखती है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानना चले तो हमें किस तरह से परमेश्वर के से दूर होते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन संख्या 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, नीचे तुम न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको ये संदेश देना चाहता है। अपने वचन के द्वारा हम सबको बताना चाहता है कि हम जब लालच में आकर हमें कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी चीज़ को हमें देता है या किसी भी गलत काम करने के लिए हमसे कहता है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। परमेश्वर का वचन हमसे आज संदेश देता है और हमसे कहता है कि शैतान किसी के द्वारा भी आकर तुम्हें भरमा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वो भरमाने के लिए अपने शैतान को भेजता है और भरमाने वाली आत्मा किसी के द्वारा होकर भी वह भेजता है। हमें लालच भरी चीज़ों में डालने के लिए शैतान किसी के द्वारा भी, किसी लोगों के द्वारा भी हमें भरमाकर वह हमें अंधभक्त बना सकता है। परमेश्वर के विरुद्ध वह कार्य करवाने के लिए हमें फुसलाता है। लेकिन ऐसी आत्माओं से परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने के लिए बोलता है और परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। वचन भी कहता है तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और बताना चाहता है कि ऐसी आत्माएं जो किसी लोगों के अंदर से भी हमें फुसला कर, हमें बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि हमें पैसों के बारे में भी जीवन में बहुत सी घटनाएं होती है। किसी का हत्या करना, किसी से गलत काम करना, परमेश्वर कुछ पैसों के लालच के कारण हम वह पाप कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान रहना है। हमें ऐसा लालच भरा चीज़ से हमें परमेश्वर बचाना चाहता हो। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर ऐसा कोई कार्य करना चाहता है तो हमें उससे सावधान रहना है, क्योंकि शैतान उसके द्वारा भी हमारे जीवन में आकर हमला कर सकता है। क्योंकि हम वचन में आज हमने पढ़ा शैतान हेवा के द्वारा आकर, एक स्त्री के द्वारा आकर उसने उससे कहा, उसे लालच देकर कहा, अगर तू इस पेड़ का फल खाएंगी तो परमेश्वर के जैसा बन जाओगी। वह शैतान उसे लालच देकर कहने लगा और उस स्त्री ने उस फल को खाया और अपने पति को भी खिलाया और परमेश्वर की नज़र में वो दोनों गिर गए हैं। लेकिन हमें की आत्मा से हमें सावधान रहना है, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। हमें सावधानी के साथ परमेश्वर कहता है कि तुम्हें से हमें चलना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है तेरा विरोधी तुझे फाड़ने के लिए तत्पर रहता है। हमें ऐसे विरोधियों से सामना करने के लिए हमें प्रार्थनामय जीवन जीना है। शैतान हमें फाड़ने के लिए चाहता है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना है। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, उस समय में शैतान यीशु मसीह के पास आकर क्या कहते हैं, लालच के बारे में यीशु मसीह को लालच देने लगे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे।
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह के पास आकर जब शैतान लालच भरी बातें कर रहा था तो यीशु मसीह अपने वचन से कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो मुंह के अंदर से निकलता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है लालच के बारे में। एक समय आ गया था जब शैतान यीशु मसीह के पास आकर कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे ये रोटियां बन जाए। वो परमेश्वर था, वो कह सकता था, लेकिन उसने यह कहा क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। आज हमें परमेश्वर के वचन से हमें सिखाते हैं, हमें किसी भी लालच भरी आत्माओं से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति अगर लालच दे रहा है तो उसके लालच में नहीं पड़ना है। हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हमें सीखना है, हमें परमेश्वर के वचन में मनन चिंतन करना है। जहाँ गलत है वहाँ पैर नहीं रखना है। जहाँ लालच भरी बातें होती है वहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। आज मैं जब पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाना चाहता है। आज तो इस वचन का प्रचार करना बेटे। परमेश्वर आज इस सुंदर वचन से बताता है कि बेटा ये वचन तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर एकता है। और हम आगे बढ़ते हैं। तब इस इब्लिस ने उसे पर्वत पर ले गया और मंदिर के कपड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर ठेस न लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब यीशु मसीह के पास आकर फिर से शैतान विनती करता है, फिर से अपना नया रूप नई चाल शैतान और यीशु मसीह से कहता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यह भी तो लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यीशु मसीह से आकर शैतान जब बातें करते हैं तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। एक जीवित वचन है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और जिंदे लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर, जो सालों साल पहले जीवित परमेश्वर था वो आज भी जिंदा है। वो जीवते लोगों के बीच में आज भी काम करता है। वो आज भी अपने लोगों पर दया दिखाता है। वो पहले भी प्रेम करता था, वो आज भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहते हैं कि तू दूर रहना इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से सावधान रहना जो लालच करना सिखाए। ऐसे लालच भरे वाले लोगों से और ऐसी दुष्ट आत्माएं से सावधान रहना है। उनकी चाल को समझना है, उनके हर एक कार्यों को समझना है, क्योंकि शैतान तुम्हें फाड़ने में रास्ता निकालने के लिए ढूंढता ही रहता है कि मैं इस धर्मी को कैसे गिराऊं। जैसे देखते हैं, दाऊद राजा न्यायी व्यक्ति था, लेकिन उसे शैतान ने किस प्रकार से गिराया, किस प्रकार से। राजा सिमसोन जो बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, उसे बड़े बड़े सांगलों से बांध दिया जाता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई और कुछ समय के बाद उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो वो हार गया। ऐसे शैतान लालच भेजता है, लेकिन लालच भरी आत्माओं से हमें सावधान रहना है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। बहुत से ऐसे नबी हैं, उनके बारे में भी परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हमें अय्यूब के जीवन के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि अय्यूब ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो परमेश्वर उसके हर कार्य में परमेश्वर उसे आशीष देता। अगर अय्यूब जो चीज़ परमेश्वर से मांगता वो देता था, लेकिन एक समय अय्यूब के जीवन में ऐसा आया, उसके जीवन में उसके शरीर में इतने घाव हो गए, इतने फोड़ों से उसका घाव भर गया, लेकिन अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर को कभी नीचा नहीं दिखाया। परमेश्वर को वो हमेशा अपने जीवन में हमेशा ऊंचा रखा। परमेश्वर की नज़र में अय्यूब हमेशा वफादार रहा। और दानियल नबी के बारे में आज हम देखते हैं कि दानियल नबी जो परमेश्वर का एक वफादार दास था, दानियल नबी को
शेरों की मान में डाल दिया जाता है, तब दानियल नबी फिर भी अपने अंदर विश्वास में नहीं हारते। दानियल नबी एक परमेश्वर का सच्चा दास था। दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल का मुंह को काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने जिस गुफा में दानियल बंद था, उस गुफा में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर परमेश्वर ने उसे बचा